गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 के गणित में आयु संबंधी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ आयु से संबंधित प्रश्नों को हल करने का तरीका बताया। आज जो है अभ्यास 6D के कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे जो आयु संबंधित है, और इसके आधार पे आप जो है सवाल घर पे लगाएंगे। तो इस अभ्यास का हम पहला और चौथा सवाल हल कर दे रहे हैं। पहला सवाल है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है की 5 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु 8 वर्ष बाद या पश्चात माँ की आयु 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु की, माँ जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की उम्र बताना है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो माना पुत्र की आयु x वर्ष, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष, और माँ की आयु, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु x वर्ष है, तो ये 5x वर्ष हो जाएगा। कह रहा है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु पता नहीं है, तो मान लिया कि पुत्र की जो आयु होगी वो x वर्ष होगी। अब माँ की आयु जो है पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु x वर्ष है, तो x का 5x हो जाएगा। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 8 वर्ष बाद माँ की उम्र, 8 वर्ष बाद माँ की उम्र बराबर कितना हो जाएगा? 5x प्लस 8, 5x प्लस 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुनः 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु x वर्ष है, तो x प्लस कितना हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा वर्ष।
यानी कि 8 वर्ष बाद माँ की उम्र पता हो गया और 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु पता हो गई। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा, यानी कि 5x + 8 ये किसका उम्र है? माँ का उम्र है। और पुत्र का उम्र कितना है? x + 8। तो 8 वर्ष बाद कह रहा है कि जो माँ की उम्र होगी पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये पुत्र का उम्र है, तो पुत्र की उम्र का ये क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। अब ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण के आधार पर हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अब हो जाएगा 5x + 8 बराबर, ये 3 का x में गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा और 8 में गुणा कर देंगे 24। यहाँ लिख लेंगे, या 5x + 8 बराबर 3x + 24। इसमें गुणा कर देंगे x + 8 में 3 का, तो 3x हो जाएगा और 24 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर देंगे तो 5x, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी 5x में से 3x निकाल देंगे, बराबर ये 24 हो गया। ये +8 है तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। अब 5x में से 3x निकाल दें, 5x में से 3x निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 24 में से 8 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 16। x बराबर हो जाएगा 16/2, 2 8 16। x का मान कितना हो गया? 8 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो जो माँ की आयु हो जाएगी वो 40 वर्ष हो जाएगी। ये हो गया पुत्र की आयु। माँ की आयु 5x है, बराबर 5 × 8 बराबर 40 वर्ष। तो ये आंसर हो गया और 40 वर्ष आंसर हो गया। तो माँ की उम्र 40 वर्ष और पुत्र की उम्र 8 वर्ष। अब हम लोग एक सवाल और हल करेंगे। इसी प्रश्नावली का, इसी अभ्यास का चौथा सवाल है। छः डी का चौथा सवाल। छः डी का चौथा सवाल। माया अपने 5 वर्ष के बच्चों से, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 30 वर्ष बड़ी है। इस समय
30 वर्ष बड़ी है। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 30 वर्ष बड़ी है। 30 वर्ष नहीं, 20 वर्ष बड़ी है। 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अभ्यास 6D का ये चौथा सवाल है। जो दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, तो पहले वाले सवाल के आधार पर और इसके पहले भी हमने कुछ सवाल बताया है, उसके आधार पर जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो पांचवा सवाल है कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु जो है बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी। तो सबसे पहले बच्चे की जो वर्तमान आयु है, बच्चे की वर्तमान आयु बराबर बच्चे की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। जो बच्चे की जो वर्तमान आयु है वो 5 वर्ष है और माया की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष बड़ी है। तो 20 + 5 बराबर 25 वर्ष। 25 वर्ष हो गया। अब माना, अब कह रहा है कि अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो माना x वर्ष बाद माया की उम्र, माना x वर्ष बाद माया की उम्र माना x वर्ष बाद माया की उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यानी x वर्ष बाद माया की जो उम्र है वो बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो x वर्ष बाद बच्चे की उम्र, तो x वर्ष बाद जो है बच्चे की उम्र बराबर बच्चे की उम्र, तो x वर्ष बाद जो बच्चे की उम्र होगी x + 5 वर्ष होगी। और x वर्ष बाद माया की उम्र कितनी हो जाएगी। x वर्ष बाद माया की उम्र, x वर्ष बाद माया की उम्र बराबर, तो माया की उम्र 25 वर्ष हो गई। तो x + 25 हो जाएगा। x + 25 वर्ष, x + 25 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है कि अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी। यानी कि माया की जो आयु है बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी। तो माया की आयु कितनी वर्ष है, x + 25 वर्ष, x + 25 वर्ष।
x प्लस 25 और पुत्र की आयु कितनी है या बच्चे की आयु x प्लस 5। तो जो माया की उम्र है ये बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। बस इस समीकरण को हल कर देना है, यानी कि x प्लस x प्लस 25 बराबर हो गया 3x प्लस 15, यानी x प्लस 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे, ये x हो जाएगा माइनस 3x बराबर 15 माइनस 25 हो गया। अब ये x है, ये माइनस 3x है, तो माइनस 3x में से एक x निकल जाएगा तो माइनस 2x है बचेगा, बराबर ये माइनस 25 है, ये 15 है, तो बड़ी संख्या 25 है और छोटी संख्या 15 है, तो 25 में से 15 लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लिखेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर हो जाएगा 10/2, 2 5 10, x का मान हो गया 5 वर्ष। तो x वर्ष बाद, तो माना x वर्ष बाद जो माया की उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो x का मान 5 आ गया। तो ये कितनी हो जाएगी, ये बच्चे की उम्र हो गई। बच्चे की नहीं, 1 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद जो है माया की उम्र जो है बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ये आपका उत्तर हो गया। 5 वर्ष बाद माया की जो उम्र होगी बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो आज इतना ही, कल जो है हम लोग अगला अभ्यास पढ़ेंगे। थैंक यू।